इनको पैसा चाहिए, इनको माया चाहिए, भक्ति भगवान और भगत जाए भाड़ में। तो पुण्यात्माओं, अब पुण्यात्माएं समझ रही हैं कि वे 3 दिन का पाठ और 22 दिन तक खींच दिया, क्योंकि पाठ प्रकाश के पैसे इनके पास इतने नहीं आ रहे हैं। पब्लिक समझदार हो गई है, परमात्मा के बच्चे जागरूक होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि अब काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी सोशल मीडिया जो टीम है उसको ज्ञान प्रचार से ज्यादा पवन दास के वीडियो देख देख कर जो भगत भाई बहन जागरूक हो रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से समझा बुझाकर, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा है कि हम तुम्हें गुरुजी से मिलवा देंगे, रोहतक में चलो, गुरुजी का फोन आता है, हम तुम्हारी गुरुजी से बात करवा देते हैं। क्योंकि पुण्यात्माएं अब ज्ञान को आधार बना के चलने लग गई। वो पुण्यात्माओं को समझ में आ गया कि भैया अगर हमारी शंका का समाधान आज भी यदि हम गुरुजी से मिलके ही निकालेंगे, गुरुजी से फोन पे बात करके ही निकालेंगे, तो फिर एक बात बताइए, हम गुरु के ज्ञान को आधार कब बनाएंगे? फिर परमेश्वर ने 27 वर्षों से जो अनमोल सत्संग किए हैं वो किसके लिए किए हैं? जानवरों के लिए किए हैं क्या? वो आप और हमारे लिए किए हैं। तो हम आज उन्हीं सत्संगों को आधार बनाएंगे, और उन सत्संगों में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना यदि आपने किसी को भी दान धर्म किया इस सत भक्ति में आने के बाद, तो आप उल्टा नुकसान उठाओगे फायदे के बजाय। तो भाई दुनिया तो जागेगी। कब तक बेचारे भगत इसी तरह तुम्हारे झांसे में फंसते रहेंगे भाई? कब तक तुम ये हराम की कमाई खा खा कर सतगुरुदेव जी को दुखी करते रहोगे और पब्लिक को परेशान करते रहोगे? भाई संगत जागेगी, और संगत जाग रही है। और मुझदास को भी अच्छे से पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की गुंडा पार्टी को मेरी तलाश पूरी तरह से है, पूरी तरह से, कि कहां छुप के बैठा है, हिंदुस्तान के कौन से कोने में है। मुझे सर्च करने की पूरी कोशिश, पूरा अभियान चला रखा इन लोगों ने कि एक बार हाथ लग जाए। पिछली बार 3 बार बच गया, पिछली बार 3 बार मरते मरते बच गया, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। दास को अच्छे से पता है। पुण्यात्माओं, दास ने भी सर पे कफन बांध रखा है। चाहे मुझे छुप के सेवा करनी पड़े, चाहे मुझे अपने बाल बच्चों से दूर रह के सेवा करनी पड़े। पुण्यात्माओं, जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, तुम गद्दारों की एडी से लेके चोटी तक एक एक बात को, तुम्हारे एक एक पाखंड को जनता के सामने उजागर करता रहूंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाके सेवा करनी पड़े, कहीं भी जाके, कहीं भी छुपके मुझे सेवा करनी पड़े। ये सेवा ये पवनदास अंतिम श्वास तक करेगा। तुम पाखंडियों के पाखंड को यूं ही संगत और देश दुनिया के सामने उजागर करता रहूंगा ज्ञान आधार से। और जिस दिन दास का और तुम गुंडा पार्टी का यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का आमना सामना हुआ, और यदि सामने पिस्टल भी पड़ी होगी, पिस्टल बंदूक भी पड़ी होगी, ये दास छुएगा नहीं। केवल अहिंसात्मक रूप से कोशिश करूंगा बचने की, अगर बचा जाए तो, और अगर नहीं बच पाया तो मार खाऊंगा, पिटाई खाऊंगा, उल्टा हाथ नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे शिक्षा नहीं दी, लेकिन संघर्ष करूंगा ज्ञान आधार से, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ। हिंसा पे वो उतरते हैं जिन्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं होता। गाली गलौज पे वो नालायक इंसान उतरते हैं जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता। और जो भगवान के भगत होते हैं वो केवल ज्ञान आधार से और अहिंसा को अपना हथियार बना के ये लड़ाई लड़ते हैं इस मार्ग की। और सतगुरु आशीर्वाद से जब तक इस दास की श्वासें शेष हैं, चाहे मुझे पहाड़ पे बैठ के सेवा करनी पड़े, लेकिन गुरुदेव के हिसार जेल से आने तक यदि तुम पाखंडियों ने संगत का साथ नहीं छोड़ा, या ये वीडियो देख देख के जब तक संगत तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ देगी, तब तक ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा, चालू रहेगा।
तो पुण्यात्माओं, ये लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम किसी की बात मत मानो। संगत को कहते हैं कि चलो तुम किसी की बात मत मानो, हमारी भी मत मानो। लेकिन जो भगत जेल सेवा से बाहर आए हैं, जेल सेवा क्या है कि जो 938 भगत बरवाला कांड के समय देशद्रोह के मुकदमे में पकड़े गए थे और हिसार जेल में बंद थे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि तुम हमारी भी मत मानो। अरे कम से कम उन जेल सेवादारों की बात तो मानो जो गुरुजी के पास रह के आए हैं, उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। अब ये भक्तों की उन लोगों से बात करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी इनके हाथ से छूटती जा रही है। संगत ने ना तो अब ऑडियो को स्वीकार किया, ना इनके लेटरों को स्वीकार कर रही, ना इनके आदेशों को मान रही। अब संगत केवल ज्ञान आधार पे चलना चाहती है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जो भगत जेल से आए हैं और जो तारीखों पे जेल के अंदर जाते हैं, अरे उनकी बात तो मानोगे, वो थोड़े झूठ बोलेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ बरवाला कांड के समय जितने भी 938 या जितने भी भगत भाई बहन देशद्रोह के मुकदमे में, यानी मुकदमा नंबर 428 में हिसार जेल में बंद थे, और उसके बाद जितने भी लोग जमानत पर आज बाहर हैं, जिनका रेफरेंस देकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करना चाह रहा है, उन लोगों का भी चरित्र आपको बता देता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने भी लोग जो हिसार जेल में बंद थे, चाहे वो पुरुषोत्तम सैनी हो कुरुक्षेत्र वाला, चाहे वो रामकुमार ढाका हो रोहतक वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चाहे वो बलजीत हो, चाहे बलजीत का लड़का हो, या चाहे ये जितने भी सामान्य भगत हों जो वर्तमान में देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पे बाहर हैं, ये सभी के सभी लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर बाहर आए हुए हैं। इन सब के सब लोगों ने एफिडेविट दिया है वहां लिख के कोर्ट में कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने पे ही हमने काले कपड़े पहने थे, उनके कहने पर ही हम कमांडो बने थे, और उनके कहने पर ही यह बरवाला कांड हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लिखित में दोषी साबित करके फिर जमानत पर बाहर आए हैं। क्यों? यह कानूनन प्रक्रिया है। देखिए, देशद्रोह का सबके ऊपर मुकदमा था, और देशद्रोह के मुकदमे में यदि कोई जमानत पे बाहर आता है तो यह तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि उस व्यक्ति को जिस धारा में, जिस मुकदमे में वो जेल में बंद है, उसे उस मुकदमे को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां जी मैं दोषी हूं, कि हां मैं देशद्रोही हूं, तब ही उसको जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिल सकती। मान लीजिए मर्डर के मुकदमे में कोई व्यक्ति जेल में है और उसका मुकदमा चल रहा है, और वो व्यक्ति किसी कारणवश जमानत पे 2 दिन के लिए बाहर आना चाहता है, तो कोर्ट उसको उसी समय जमानत की परमिशन देगा जिस समय वो व्यक्ति लिखित में यह स्वीकार करेगा कि हां मर्डर मैंने ही किया है। यह कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी वकील से आप जी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संगत को भ्रमित करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि चलो हमारी भी मत मानो, ऑडियो की भी मत मानो, लेटर की भी मत मानो, कम से कम उन भक्तों की तो मानो जो जेल सेवा से जमानत पे बाहर हैं। तो भैया, अब संगत से मेरा निवेदन है, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि ये लोग जेल में सेवा करके आए हैं या जेल में रहते सहते गुरु जी को और ज्यादा फंसा के आए हैं। आप सबके सामने हकीकत है। और आज का हमारा जो मुद्दा है पुण्यात्माओं, आप सभी ने ऊपर मैसेज पढ़ लिया होगा, और 2-4 दिन से परमात्मा पंपलेट भी संगत में डलवा रहे हैं। आज लाइव आने का जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार रात्रि 8:30 बजे फेसबुक पर लाइव आते हैं, और आज शनिवार है, 17 अक्टूबर 2020 का दिन है। आज हमारा लाइव आने का जो मुख्य मकसद है, वो बहुत सारे भगत भाइयों की एक शंका थी कि भगत जी, और बाकी शंकाओं पे तो परमेश्वर धीरे धीरे दया कर रहे हैं, और आप जी चाहे कुछ भी हो जाए, आप जी लाइव शंका समाधान प्रोग्राम को बंद मत करना। आपको नहीं पता कि जब से आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लाइव आने के लिए निमित्त बनाया है, तब से भगत जी
मरे हुए भगत समाज में एक तरह से जान आई है, जान जोश पैदा हुआ है। फूल मुरझा चुका था, संगत मुरझा चुकी थी बेचारी। संगत के पास सिवाय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के तानाशाही आदेशों को मानने के, उनके मनमाने फरमानों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब से परमेश्वर ने आपको शंका समाधान के लिए निमित्त बनाया है, और तब से इस संगत में एक नई जान आई है, एक जोश पैदा हुआ भगत जी। लोगों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा हुई है, एक हिम्मत आई है उन लोगों में। तो भगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जी लाइव प्रोग्राम बंद मत करना, और इसी तरह से जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं आप अपने भगत भाइयों के साथ बने रहना। तो पुण्यात्माओं, आज का हमारा जो मुद्दा है उन भगत भाइयों के कमेंट्स के आधार पे वो यही है कि भगत जी, क्या वर्तमान समय में, क्योंकि ये भक्ति युग चल रहा है और काल भगवान ने यही समय परमेश्वर से लिया था कि परमात्मा 3 युगों में आप जीव कम लेके जाना, और चौथा युग जब कलयुग आए उस समय आप जितने मर्जी जीव सतलोक ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जाहिर सी बात है, काल इस समय विशेष तौर पर जागृत है। वो साम दाम दंड भेद से भी घटिया नीति अपनाकर पृथ्वी पर कोई भी तांडव मचाएगा, और विशेषकर